नमस्कार, जी के दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। इस समय मैं डोडा के केशव नगर में हूं। मेरे पीछे ये एक बोर्ड देख सकते हैं आप, केशव नगर का बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है सेव प्लांट्स सेव एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखें तो भाटा परियोत का जो पहाड़ है, जरा इसकी दशा देखिए। एक समय पर ये पहाड़ डोडा टाउन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता था, पर अब ये पहाड़ खुद वेंटिलेटर पर है। ये हाल सिर्फ इस रोड का या इस पहाड़ का नहीं है। आप ठाठरी रोड चले जाइए, यहाँ से ठाठरी की जो रोड चलती है, या फिर किश्तवाड़ रोड की बात करें, हाल हर जगह का यही है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर रामबन के रोड की दशा तो पूरे जग जाहिर है कि क्या हाल है। अभी हाल फिलहाल में परनोत गांव, वहां पर एक पूरा पहाड़ जो है वो सिंक कर जाता है, धंस जाता है, जिसके कारण 50 से ज़्यादा घरों को रिलोकेट करना पड़ता है और लगभग 250-300 लोगों को वहां पर अब अलग स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे वो अलग जगह पर अब उनको बसाया जा रहा है। ऐसे में बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की जोशीमठ की त्रासदी से भी अभी हम बाहर नहीं निकले। वहां पर भी लगभग एक पूरा पहाड़ जो था वो धंस रहा था, जिसके कारण 500 घर खतरे में आ गए थे। ये जो पूरा हमारा हिमालय रीजन है, ये अर्थक्वेक जो जम्मू कश्मीर में जिसमें शामिल होता है, अर्थक्वेक सेस्मिक जोन 4 में आता है। ऐसे में अगर आप डेवलपमेंट के गलत मॉडल्स को यहाँ पर अपनाते हैं तो हाल यही होगा जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, हाल यही होगा जो आपको रामबन के परनोत में दिख रहा है, हाल वही होगा जो चनैनी के भी एक गांव में, वहां पर भी सेम कंडीशन। अभी परसों ही वो खबर आई कि वहां पर भी एक गांव जो है वो धंस रहा है। ऐसे में क्या कारण है ये जो पहाड़ है हिमालय रीजन के धंस रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि हिमालय के जो ये पहाड़ हैं, ये नए पहाड़ माने जाते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा, इनकी देखभाल बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। वैसे ही इनको पुचकारना है, वैसे ही इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना है। अगर आप भारत के अन्य प्लेन राज्यों के तर्ज पर, अगर आप भारत के अन्य प्लेन राज्यों के तौर पर वहाँ की डेवलपमेंट ग्रोथ के मॉडल को कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो हाल यही होगा। ऐसे में चाहिए कि इन पहाड़ों की जो अपनी अभिव्यक्ति है, देखिए किसी भी व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, उस व्यक्ति की अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ की डिमांड होती है। जिस चीज़ में वो एक्सेल कर सकता है, आपको उस चीज़ में एक्सेल करना है, और जिस चीज़ में वो एक्सेल नहीं कर सकता, आपको उसमें उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ये जो जम्मू कश्मीर का राज्य है, इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है या पूरा जो हिमालयन क्षेत्र है, इसकी हालत ऐसी है कि डैम्स का लगातार निर्माण हो रहा है, टनल्स लगातार बनाए जा रहे हैं। डैम्स के कारण आप देखिए कि पुलडोडा जैसा एक आबाद कस्बा पूरा वीरान हो जाता है। डैम्स बनाने के कारण पानी लगातार जो रुकता है, उससे पानी पहाड़ों के चरणों से होते हुए सीधा उसके मस्तिष्क पर प्रहार करता है। इसी कारण से लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आवश्यकता यह है कि एक यूनिक यहाँ पर अलग से एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसके द्वारा यहाँ देखा जाए कि यहाँ कौन से डेवलपमेंटल और ग्रोथ के मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिससे लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी इकोलॉजी को डिस्टर्बेंस हो रही है वो रुके, और साथ साथ में जो यहाँ पर उसके कारण लोग नुकसान झेल रहे हैं। समस्या सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप देखिए कि डैम्स बनते हैं, टनल्स बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देश दुनिया से यहाँ पर आती है और उसमें लगते हैं बाहर के ही लोग। हालांकि बाहर के लोगों से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों से, वो भी भारतीय हैं, पर जब नुकसान यहाँ का निवासी झेल रहा है तो उसी को ही यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी की पहली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। पर उसमें भी आप देखिए कि बाहर के ही लोग, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे चले जाइए, उसकी साइट को विजिट करिए, वहाँ पर आपको बाहर के ही लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे में जो सारी समस्याएं, इकोलॉजी की समस्या हो गई, डैम्स के कारण जो पानी जमा हो रहा है और पहाड़ों को अंदर तक, पहाड़ों के नीचे से चरणों से लेकर शिखर तक जो आक्रमण कर रहा है, उसका दोषी कौन है? डेवलपमेंट मॉडल्स तो रुक नहीं सकते, या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक नहीं सकते, पर किया यह जा सकता है कि उसके लिए एक अलग अप्रोच डेवलपमेंटल मॉडल की अपनाई जाए। एक कमेटी का गठन किया जाए जो इस सारे चीज़ों को देखे कि आखिर इन सब चीज़ों की डेवलपमेंटल के साथ साथ इसकी इकोलॉजी को
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को कैसे रखा जाए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।